जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्या केस के बीच में एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। बहुत बड़े नेता की गिरफ्तारी की गई है। ये नेता पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बहुत खास माना जाता है। इतना ही नहीं, जब ममता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हुआ करती थी, जब ममता की सरकार थी, तो उनकी सरकार में ये कैबिनेट में मंत्री का एक पद इसको दिया गया था, यानी कि पूर्व मंत्री को पुलिस के द्वारा दबोचा गया है। इसके ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं और जो सबसे बड़ा गंभीर आरोप है वो ये है कि इसने शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करवाने की कोशिश की। यानी कि एक तरफ पीए चंद्रनाथ रथ हत्या कांड सामने आता है, दूसरी तरफ जब पुराने कच्चे चिट्ठे खंगाले जाते हैं तो खबर यह आती है कि शुवेंदु अधिकारी के ऊपर भी हमला करवाने की कोशिश की गई थी। और इस बाबत शुवेंदु अधिकारी ने शिकायत भी दर्ज करवाई थी पुलिस स्टेशन में। जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर हुआ करती थी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, उनके अंतर्गत पुलिस आती थी, लेकिन पुलिस ने उस समय संज्ञान नहीं लिया क्योंकि उनके हिसाब से ही सब कुछ चल रहा था। अब अचानक से दबोच लिया गया। इनके ऊपर दो बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। हमला करवाने के साथ साथ बहुत बड़े घोटाले के भी आरोप लगे हैं। कौन है ममता बनर्जी का ये पूर्व मंत्री, कैसे ममता बनर्जी का ये खास है और किस मामले के तहत, किस नहीं बोलूंगा, किन मामलों के तहत, क्योंकि यहां पर एक मामला नहीं है, किन मामलों के तहत इसको दबोचा गया है, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में समझेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। पश्चिम बंगाल से आज सुबह तड़के बहुत बड़ी गिरफ्तारी होती है। पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड के मामले में लगातार जांच जारी है, धरपकड़ चल रही है, लगातार मास्टरमाइंड की खोज की जा रही है, पॉलिटिकल एंगल को खगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच में पीए चंद्रनाथ रथ हत्या केस के बीच में शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने वाला दबोच लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कोलकाता के फूल बागान से पूर्व मंत्री उदयन गुहा को गिरफ्तार किया है, जो ममता बनर्जी का बहुत खास नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुका है ममता के कैबिनेट में। उसको आज सुबह तड़के जो कोलकाता पुलिस है उसने दबोच लिया। इसके ऊपर दो गंभीर आरोप हैं। पहले मैं शुवेंदु अधिकारी वाले आरोप की मैं बात करूंगा। शुवेंदु अधिकारी साल 2021 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे पश्चिम बंगाल में और उस समय आरोप यह लगाए शुवेंदु अधिकारी ने कि उदयन गुहा ने उनके कॉन्वॉय पर अटैक करवाया, उनके ऊपर हमला करवाने की कोशिश की गई और इसी के तहत पुलिस में एफआईआर भी रजिस्टर्ड करने की कोशिश की जाती है, पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है। लेकिन ममता बनर्जी की मेहरबानी के चलते वो एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, केस दाखिल नहीं हो पाता है, क्योंकि मेहरबानी मुख्यमंत्री की जब हो तो फिर उनके नेता या फिर मंत्री के खिलाफ में पुलिस कैसे कार्रवाई कर ले। लेकिन अब सत्ता बदल चुकी है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। अब सीधे तौर पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां इन नेताओं के कच्चे चिट्ठे खंगालने में लगी हुई और जब कच्चा चिट्ठा खंगाला जा रहा था तो इसमें उदयन गुहा का नाम आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के ऊपर तोलाबाजी यानी कि जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। कूच बिहार पुलिस ने उनको दबोचा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें जबरन वसूली या फिर घोटाले के जो गंभीर आरोप लगे हैं, कितने निचले स्तर तक ममता के मंत्री जा सकते थे, कितने बड़े पैमाने पर घपलेबाजी की गई, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि एक सरकारी अस्पताल में बच्चों की एक यूनिट बनवाने के नाम पर बाजार से करोड़ों रुपए इन्होंने जुटाए थे। जो तोलाबाजी का जिक्र किया मैंने, जो जबरन वसूली की बात कही जा रही है रिपोर्ट में, यह जबरन पैसा जुटाया गया था और इसके पीछे का रीजन यह दिया गया कि एक सरकारी अस्पताल में बच्चों के लिए यूनिट तैयार करनी है। शिकायतकर्ता ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद उदयन ने तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे और उसमें से बच्चों के लिए यूनिट यानी कि इकाई बनाने के नाम पर कितना पैसा खर्च किया गया, तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए। 40 से 50 लाख रुपए का काम करवाया और जो 20 से 25 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया था उस पैसे को डकार लिया गया। ये इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे और इसी के तहत इनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होता है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और उसके बाद में आज इनको दबोच लिया जाता है। कोलकाता की पुलिस इन्हें जाकर के गिरफ्तार कर लेती है और जब गिरफ्तारी होती है
तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला करने का मामला भी सामने आ जाता है। शुभेंदु अधिकारी ने पिछले साल सितंबर के महीने में अपने काफिले के ऊपर इनके ऊपर हमले का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उस समय पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने ममता सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि वो उदयन गुहा को बचाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस उनकी शिकायत दर्ज तक करने के लिए तैयार नहीं है। जो है उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों के चलते जब उन्होंने ये देखा कि ममता दीदी की मेहरबानी से पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया था शुभेंदु अधिकारी ने। इस मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। शुभेंदु ने पुलिस के ऊपर इस मामले में उदयन गुहा को बचाने के आरोप लगाए थे। इसके बाद में हाई कोर्ट ने पुलिस को स्पष्ट करने के लिए कहा था कि दोनों एफआईआर में अंतर क्या है, क्या अधिकारी के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई गई थी। इस मामले में दोस्तों आईजीपी को 10 सितंबर तक हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया गया था। यानी कि जब पुलिस और मुख्यमंत्री से उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं मिली तो फिर उन्होंने हाईकोर्ट जाना मुनासिब समझा और फिर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। तब तो बच गए जैसे तैसे उदयन गुहा साहब, घोटाला करके भी, और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला करवाया गया था, तब तो बच गए क्योंकि मुख्यमंत्री की मेहरबानी थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में सत्ता बदल चुकी है, राजनीतिक हवा का रुख पूरी तरीके से बदला हुआ है और अब एक एक करके इन लोगों के कच्चे चिट्ठे निकाले जा रहे हैं। जैसा कि देखा, कल 300 करोड़ का मिट्टी घोटाला सामने आया जिसमें अभिषेक बनर्जी और उनके साथ साथ तकरीबन और 23 लोग हैं जिनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। और अब आज बच्चों की यूनिट बनाने के नाम पर सरकारी अस्पताल में 20-25 करोड़ रुपए इकट्ठा किया जाता है, तोलाबाजी की जाती है, जबरन वसूली की जाती है और 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 40-50 लाख रुपए लगा के बाकी के करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं। यानी कि बच्चों की यूनिट के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया और उस पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए स्टॉक में रख लिया गया। यह थी ममता बनर्जी की सरकार, यह था ममता बनर्जी की सरकार का जंगल राज का एक बहुत बड़ा उदाहरण। ऐसे बतेरे मामले हैं जिनकी जांच धीरे धीरे चल रही है। जितने भी हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए खुली छूट दे दी है मुख्यमंत्री ने, और केंद्र सरकार की तरफ से तो पहले से ही खुली छूट थी। एक एक करके सबका हिसाब किया जा रहा है, एक एक करके सारे कच्चे चिट्ठे खंगाले जा रहे हैं। किस नेता ने कितने बड़े पैमाने पर घोटाला किया और कितने बड़े पैमाने पर क्राइम को अंजाम दिया है, पूरी इनकी कुंडली खंगाली जा रही है। इसलिए तो आप देखिए एक के बाद एक धरपकड़ जारी है पश्चिम बंगाल में। टीएमसी की वो हालत हो गई है पश्चिम बंगाल में कि इन्होंने जिन घोटालों की फाइलें दबा करके रखी हुई थी, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, आप घोटाले उठा करके देख लीजिए, या जो 300 करोड़ रुपए की मिट्टी काटकर बेचने के जो अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं, इन तमाम घोटालों की फाइलें खोल दी गई हैं। और अब इनकी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ रही है तो ममता दीदी के इन नेताओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी भी थर थर कांप रही हैं कि कहीं अब उनका नंबर ना आ जाए, क्योंकि जो ये करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हैं, इन घोटालों का पैसा कहां जा रहा था? क्या कार्यकर्ताओं में बांटा जा रहा था, चिल्लर उछाले जा रहे थे, या फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक इन घोटालों के पैसे को बांटा गया? पश्चिम बंगाल की जनता के दिमाग में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल करके सामने आ पाएंगे। बाद में ही पता चल पाएगा कि असली कल्प्रिट कौन है मास्टरमाइंड, चाहे पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड का मामला हो या फिर इन तमाम घोटालों का मामला। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।